हालेलुया, प्रेज जीसस। जोरदार तालियां खुदावंद के कलाम के लिए, उसके जी उठने के लिए, इस अजीम फतह के लिए जो आज के दिन हमारे दरमियान में है। मैं चाहता हूं कि हमारी तालियों की आवाज इस जगह पर गूंजे और खुदा का पाक जो यहाँ पर मौजूद है उसको हम वेलकम करेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदावन यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा आज के दिन हमारी खातिर फतह मंदी के साथ जी उठा ताकि हम निजात पा सके। हालेलुया, प्रेज जीसस, प्रेज जीसस। सब तशरीफ रखेंगे। हम खुदावन का शुक्र करेंगे आज के इस दिन के लिए। मेरा ईमान है कि खुदावन की हजूरी यहाँ पर मौजूद है, खुदावन का मसा हमारे बीच में है, और खुदा के लोग जब दिल से, रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करते हैं तो खुदावन का तख्त आदमियों के बीच में लग जाता है। प्रेज गॉड। और खुदावन की हजूरी हमें छूती है। हम खुदा का शुक्र करते हैं। इससे पहले कि हम कलाम मुक़द्दस की तरफ चलें, मेरी एक बार फिर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बेंच पे अगर 4-4 लोग हो जाएंगे ताकि पीछे आने वाले लोगों को जो है वो जगह मिल सके। बच्चों को अपनी गोद में ले लें क्योंकि बच्चों ने शायद अभी ऊपर जाना है, बच्चों का शायद टाइम हो गया, और मेरे ख्याल से बच्चे चले गए बच्चे चले गए जी ऊपर। ये भी मुझे कुछ बच्चे नज़र आ रहे हैं, कोई बात नहीं। आप प्लीज़ थोड़ा सा आज सेक्रीफाइस करें ताकि सब लोग जो है वो इबादत का हिस्सा बन सके। जो पीछे लोग आ रहे हैं उनको अपने साथ बिठाएं, जगह दें। आज सुबह हम कलाम मुक़द्दस में से जो बात सीखने वाले हैं वो खुदावन यीशु मसीह का जी उठना है। याद रखिए कि इस दुनिया के अंदर बेशुमार वाकयात आपको नजर आएंगे, हादसात नजर आएंगे, अच्छी बातें भी नजर आएंगी, बुरी बातें भी नजर आएंगी, मगर इन तमाम बातों के ऊपर एक वाकया सबकत ले गया, और वो था खुदावन यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। हालेलुया। इससे बड़ा वाकया नस्ल इंसानी की तारीख में कोई नहीं, इसलिए क्योंकि इसने नस्ल इंसानी की तारीख बांध दी है। यीशु मसीह का जी उठना इस दुनिया का, बल्कि इस कायनात का सबसे बड़ा वाकया है। और आज हम मिलके देखेंगे और सीखेंगे कि खुदावन यीशु मसीह का जी उठना क्या था और उसके असरात क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थी, और उसके वसीला से आज तक हमें इस दुनिया के अंदर क्या कुछ नजर आ रहा है। प्रेज गॉड। मेरे साथ मिलकर निकालिएगा मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 24 बाब की पढ़ें जी जरा। पहली 7 आयात के अंदर क्या लिखा हुआ है? सबत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहला दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आईं, और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदा यस्सु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थीं तो देखो 2 शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सर ज़मीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, ज़रूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो जी उठा है अपने कहने के मुताबिक। याद रखें कि बाइबल मुकद्दस का या मसीहत का मरकजी पैगाम यीशु मसीह का जी उठना है। बाइबल मुकद्दस जो लिखी गई है 66 किताबें, ये एक ही बात के चौगिर्द घूमती हैं, वो यीशु मसीह का जी उठना है। यीशु मसीह की शख्सियत के ऊपर ये 66 किताबें लिखी गई हैं। इनमें से कोई एक ऐसी किताब नहीं जो यीशु मसीह की बात ना करती हो। किताबें उसकी पैदाइश की बात करती हैं, किताबें उसकी मसलूबियत की बात करती हैं, किताबें उसके दुख की बात करती हैं, और किताबें उसके जी उठने की बात करती हैं। यानी बाइबल का मरकजी पैगाम या मरकजी ख्याल यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना है। और सबसे बड़ी बात, यह गवाही जो है, यह गवाही किसी इंसान ने नहीं दी। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, इंसानों की गवाही झूठी भी हो जाती है,
इंसानों की गवाही झूठी भी हो जाती है, मगर ये गवाही के जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? ये आसमानी मकामों से, रूहानी आलमों से आने वाली मखलूक, जिनको बाइबल मुकद्दस के अंदर फरिश्ते कहा जाता है, फरिश्तों ने ये गवाही दी। फरिश्तों ने ये कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? क्योंकि खुदावंद जानता था कि शायद किसी इंसान की गवाही तो ना किसी को समझ आए, मगर इंसानी ज़हन रूहानी मखलूकों की गवाही को हमेशा कबूल करता है। हालेलुया। इसीलिए इस गवाही के लिए खुदा ने इंसानों का इंतखाब नहीं किया, बल्कि रूहानी आलमों से इलाका रखने वाली मखलूकों यानी फरिश्तों को भेजा, ताकि वो इस मौलूद मुकद्दस जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दे सकें कि वो जी उठा है, वो कब्र में नहीं है, वो बाकी मुर्दों की तरह दफन किया गया है, और बाकी मुर्दे आज भी कब्र में हैं, लेकिन यीशु जिंदा है। यही उसकी फतह है, यही उसकी कुवत है, यही उसका जोर है, और यही उसकी कुदरत को भी जाहिर करता है। और फरिश्तों ने इस बात की गवाही दी। और सबसे बड़ी बात बाइबल मुकद्दस के अंदर याद रखें कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान ना बाइबल बताती है, ना कोई और मजहब बताता है, जो अपने मरने के वक्त को जानता हो, जो अपने जी उठने के वक्त को जानता हो, जो अपने मुस्तकबिल के बारे में जानता हो। सिर्फ एक ही ज़ात इलाही है, और वो यीशु मसीह है। बाइबल मुकद्दस क्लियर बयान करती है कि यीशु मसीह ने 12 दफा अपनी मसलूबियत की पेशन गोई की, उसने अपने जी उठने की पेशन गोई की। वो जानता था कि वो दुख उठाएगा, वो जानता था कि वो मसलूब होगा, वो जानता था कि वो दफन किया जाएगा, वो जानता था कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। यही उसकी कुदरत थी। इसी बात से वो खुदा का बेटा ठहरा, इसी बात से वो अपनी जात में इलाही ठहरा, क्योंकि वो जानता था माजी को, हाल को और मुस्तकबिल को भी। और बाइबल मुकद्दस बहुत जगह पर बयान करते, अगर आप मेरे साथ निकालें मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 21 आयत में लिखा है, उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार कायनों और फकीयों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए, और तीसरे दिन, अभी दफन नहीं किया गया, अभी मसलूब नहीं किया गया। और मत्ती की अंजील में खुदा ने यीशु मसीह अपनी मसलूबियत और अपने जी उठने की पेशन गोई करता है। लूका की मार्फत लिखी गई अंजील के अंदर वो कहता है कि जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथों में हवाला किया जाए और मसलूब किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। यूहन्ना जो है वो खुदा ने यीशु मसीह की पेशन गोई का जब रिकॉर्ड रखता है, वो कहता है बाप, यीशु ने कहा, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है क्योंकि मैं अपनी जान देता हूं, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और उसको फिर वापस लेने का भी इख्तियार है। खुदा ने यीशु मसीह ने 12 दफा अपनी मसलूबियत, अपने जी उठने की पेशन गोई की। वो जानता था कि उसने कैसे मरना है, कैसी मौत मरना है। वो ये भी जानता था कि उसने कैसे दफन होना है, और वो ये भी जानता था कि उसने मरने के बाद जब जी उठना है तो उसने जाना कहां है? बाप के पास। वो अपने फ्यूचर को जानता था। याद रखें, इस दुनिया के अंदर ऐसे भी निजात दहिंदे आते हैं जिनसे उनके हवारियों ने पूछा कि जनाब आपने इस दुनिया में बड़े अच्छे काम किए हैं, तो क्या आप कहां जाएंगे मरने के बाद? तो बतन का जवाब क्या था? मुझे नहीं पता, मगर मेरा और आपका निजात दहिंदा वक्तों और जमानों का खुदावंद है। हालेलुया। वो मुस्तकबिल को जानता है, वो हाल को जानता है, वो माजी को जानता है। और मर्द खुदा यूहन्ना जब मुस्तकबिल की रोया को मुकाशवा की किताब में कलम बंद करने लगता है, तो वो कहता है कि जब मैंने उसको देखा, यानी यीशु मसीह को देखा, तो कहता है मैं उसके कदमों में गिर गया और उसने अपना दाहिना हाथ मेरे ऊपर रखा और मुझे बोला, खौफ ना कर, अव्वल और आखिर मैं हूं, अल्फा और ओमेगा मैं हूं, इब्तदा और इंतहा मैं हूं। मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल-अबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास हैं, क्योंकि यीशु मसीह वाहिद जात है जो मौत पे फातेह है। हालेलुया। यीशु मसीह वाहिद जात है जिसने कब्र को, मौत को, अबलीस को, गुनाह को शिकस्त देके आज के दिन वो मुर्दों में से जी उठा है।
लोग अपने बारे में नहीं जानते, निजात दहिंदे नहीं जानते, लेकिन मेरा और आपका निजात दहिंदा जानता था कि उसने कहां पे जाना है, क्योंकि वो अपनी जात में इलाही है, वो खुदा का बेटा है और खुदा की सफात अपने अंदर रखता है, और बाइबल उसको साबित करती है कि वो खुदा है। आज कौमें इस बात को मानने के लिए मुनकर है कि वो खुदा है, मगर बाइबल मुकद्दस जिसको हम मानते हैं, ये 66 किताबें इस बात का ऐलान करती हैं इन फिजाओं के अंदर कि यीशु खुदा का बेटा है और अपनी जात में इलाही है, और खुदा एक कादिर मुतलक है, वो अपनी जात में इलाही है, और इसीलिए वो मुर्दों में से जी उठा। वो जानता था कि वो कहां पे जा रहा है। आज बहुत सी कौमें, फरिश्तों ने क्या बोला, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। आज बहुत सी कौमें मुर्दा खुदाओं के अंदर जिंदगी ढूंढती हैं। लोग कब्रों के अंदर जिंदगी ढूंढते हैं, लोग मंदिरों के अंदर जिंदगी ढूंढते हैं, लोग मज़ारों के अंदर जिंदगी ढूंढते हैं, दरगाहों पर जाते हैं, पानियों में खुदा ढूंढते हैं, आग में खुदा ढूंढते हैं, जानवरों में खुदा ढूंढते हैं, पत्थरों में खुदा ढूंढते हैं, मगर याद रखें खुदा एक ही जगह पे है, और वो बाप के दाहिने हाथ यीशु मसीह हमारे लिए वहां पर बैठा हमारा निजात दहिंदा है। और ईमान की रोज से अगर देखेंगे तो आज वो इस जगह पर भी रूह कुदस के साथ हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि वो जिंदा है, वो अपनी जात में इलाही है। इसलिए फरिश्तों ने कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। खुदा ने यीशु मसीह के जी उठने ने, याद रखें, कि तारीख को बदल डाला है। इस दुनिया के अंदर हर मजहब, हर कौम की एक तारीख है, और वो मजहब, वो कौम अपनी तारीख के हवाले से जाने जाती है, मगर यीशु मसीह के जी उठने का वाकया ऐसा जबरदस्त वाकया था कि उसने तमाम कौमों की, तमाम मज़ाहिब की तारीख के ऊपर साया डाल दिया। और पिछले 2023 सालों से क्या है कि तारीख यीशु के नाम से शुरू होती है। हालेलुया। कोई भी मुफक्कर, कोई भी मौरख, कोई भी लिखारी जब कभी किसी वाकया को कलमबंद करने लगता है, भले उसका तल्लक मसीहत से हो या ना हो, वो मसीह को जानता हो या ना जानता हो, खुदा की इलाही कुदरत के मुताबिक वो मजबूर है कि वाकया को लिखे बाद अज़ मसीह या कबल अज़ मसीह। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के जी उठना ऐसा जबरदस्त था कि उसने तारीख के रुख को बदल दिया। हालेलुया। तारीख बदल डाली। आज तारीख दान मैटर नहीं करता कि वो क्रिश्चियन है या नहीं है, लेकिन वो इस बात पे मजबूर है कि वो यीशु मसीह के नाम से वाकयात को कलमबंद करें। खुदा यीशु मसीह का जी उठना जबरदस्त था, और इसीलिए आज मुख्तसर तौर पर हम यीशु मसीह के जी उठने के असरात को देखेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, आफ्टर इफेक्ट्स क्या थे। जब भी इस दुनिया में कोई हादसा हो जाए तो उसके कुछ आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। जलजला आता है तो खबरें बताती हैं कि क्या क्या तबाही हुई, ऐसे ही है। सैलाब आता है तो खबरों में आता है कि इस शहर, इस गांव को उड़ा दिया गया। तूफान आ जाए या कोई और बड़ी मुसीबत आ जाए तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर लोग नोट करते हैं कि हुआ क्या था। आज हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के आफ्टर इफेक्ट्स या उसके जो असरात थे उन पे गौर करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह जब जी उठा है तो उसके असरात क्या थे, आसपास क्या हुआ, और वो असरात क्या आज तक कायम हैं या नहीं है। क्योंकि जलजला जब आता है, जलजला चला जाता है, वो सारी जिंदगी नहीं रहता। तूफान आता है, तूफान सारी जिंदगी नहीं रहता। ऐसे ही है ना, एक मुकर्रा वक्त के लिए आता है और चला जाता है। कोई मुसीबत, कोई आफत, कोई तूफान आए, कोई वाकया हो, वो वक्ती है। मगर याद रखें खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना वक्ती नहीं था, बल्कि जब तक ये सूरज चांद सितारे रहेंगे उसके जी उठने की गवाही दी जाएगी। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना इस तारीख का सबसे बड़ा वाकया है, और खुदावंद यीशु मसीह का जी उठने के असरात या कॉन्सिक्वेंसेस में सबसे पहली जो बात रूनुमा हुई वो था कलीसिया का जन्म लेना। यानी मैं और आप जो आज से 2023 साल पहले यीशु मसीह के जी उठने की खुशी मना रहे हैं, हमारे इस खुशी के पीछे वजह क्या है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और सबसे पहली बात क्या हुई, यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो कलीसिया का वजूद हुआ। यानी कलीसिया, याद रखें, खुदा यीशु मसीह के जी उठने का फल है।
कलीसिया जो है वो खुदा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से वजूद में आई, और अगर यीशु मसीह जी ना उठता तो याद रखें कि जो कलीसिया थी उसका वजूद ना होता। खुदा यीशु मसीह के जी उठने की कुदरत के वसीला से कलीसिया वजूद में आई, जिसका हम जिक्र अमाल किताब में पढ़ते हैं, इब्तदाई कलीसिया, जिसके अंदर सारे रसूल और उस जमाने के लोग जो खुदा यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाए वो सब एक हुए, और एक होने के बायस उन्होंने यीशु मसीह के जी उठने की गवाही को आम किया, और कलीसिया जो थी वो कुदरत के साथ बढ़ती गई। और ये कलीसिया की मेहनतें थी, ये कलीसिया की कोशिशें थीं, और पाखरू का काम था कि खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाई गई। और जब कोने कोने तक पहुंचाई गई तो याद रखें कि ये गवाही ऐसी जबरदस्त होगी कि आज इस दुनिया का सबसे बड़ा मजहब मसीहत है। हालेलुया। आज इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिंट होने वाली किताब पता कौन सी है? बाइबल मुकद्दस। आज इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तराजम किसके हैं? बाइबल मुकद्दस के। आज इस दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? बाइबल मुकद्दस। क्यों? क्योंकि इसके पीछे खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की गवाही है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना इसके पीछे है, और कलीसिया का वजूद जो था वो इसलिए इस बात से कलीसिया का वजूद रखा गया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। तो ये पहला काम था, पहले असरात में से पहली बात ये थी कि खुदावंद यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो कलीसिया का वजूद आया। दूसरी बात जो थी, कलीसिया ने यीशु मसीह की गवाही देनी शुरू की। आप जानते हैं कि अगर आप जी उठने से 3 दिन पीछे चले जाएं, जब मसलूबियत थी, तो सारे शागिर्द उसको छोड़ के भाग गए। ऐसा ही है, किसी ने उसका इनकार किया, कोई उसको देख के भाग गया, कोई शख्स वहां पे नहीं था, सब के सब मुनकर हुए और भाग गए। मगर जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, रसूलों में ऐसी दलेरी, ऐसी कुदरत आ गई कि वो दलेरी के साथ, पतरस ने 4 लोगों में उसका इनकार किया और जी उठने के बाद 120 लोगों में उसकी गवाही दे रहा है। इसके पीछे क्या था? जी उठने की कुदरत। और अगर आप अमाल की किताब उसका 4था बाब पढ़े तो वहां पे लिखा है 4थे बाब की 33 आयत में, और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे और उन पर बड़ा फजल था। हालेलुया। यह फजल कैसे हुआ? यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से। पहली बात, कलीसिया ने वजूद पकड़ा। दूसरे असरात क्या थे कि कलीसिया ने यानी रसूलों ने गवाही देनी शुरू की। तीसरा अहम काम क्या हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह का जो खानदान था, उसके जो बहन भाई थे, वो उस पर ईमान नहीं रखते थे और वो उसको दीवाना कहते थे। मगर खुदावंद यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो उसका पूरा घराना, सारे भाई उसके ऊपर ईमान लेके। जरा निकाले हवाला जी, यूहन्ना की अंजील उसका 7वां बाब पढ़े जी, जरा उसकी पहली आयत से लेके 5वीं आयत तक पढ़ लें जरा। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदिया में फिरना ना चाहता था, इसलिए कि यहूदी उसके कत्ल की कोशिश में थे और यहूदियों की ईद क़याम नज़दीक थी। बस उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से रवाना होकर यहूदिया को चला जा, ताकि जो काम तू करता है उन्हें तेरे शागिर्द भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मशहूर होना चाहे और छुप कर काम करे। अगर तू ये काम करता है तो अपने आप को दुनिया पर जाहिर कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर ईमान ना लाए थे। हाँ जी, क्योंकि उसके भाई भी उसके ऊपर ईमान ना लाए थे। खुदावंद यीशु मसीह के जो भाई थे उनके बारे में कहा जाता है, खुदावंद यीशु मसीह की बहनें भी थीं और खुदावंद यीशु मसीह के भाई भी थे, जो यीशु मसीह के बाद मरियम और यूसुफ से पैदा हुए थे। और बाइबल यह बयान करती है कि सिवाय मरियम के यूसुफ के बारे में कहा जाता है कि यूसुफ बहुत जल्दी मर गया था, उसने खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत को नहीं देखा। मगर जो मरियम थी, मरियम ने खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत को देखा, उसकी मसलूबियत को देखा, उसके दुखों को देखा, उसके जी उठने को भी देखा। और जो उसके भाई थे, उनके भाई जो थे वो उसके ऊपर ईमान नहीं लाते थे। कुछ हवाला जात में ऐसे लिखे वो उसको दीवाना कहते थे। मगर खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की कुदरत ऐसी थी कि बाइबल यह बयान करती है कि उसने उसके खानदान को बदल डाला। भाई ईमान ले आए और इस हद तक वो तब्दील हो गए कि आप देखें तो कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के हक में किताबें लिख डाली। और अगर आप देखें याकूब का खत और यहूदा का खत, ये दोनों यीशु मसीह के सगे भाई थे।
याकूब का खत जो उसका मुसन्नफ है वो यीशु मसीह का भाई था याकूब, और यहूदा का खत जो लिखा गया वो यहूदा यीशु मसीह का भाई था। एक यहूदा इस्करियोती था जिसने उसको पकड़वाया, वो शागिर्द था, मगर एक यहूदा उसका भाई था जिसने खत लिखा। और ये तब्दीली कब वाकया हुई? जब खुदा ने यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो उसके भाई इस बात पे ईमान लाए कि बेशक ये खुदा का बेटा है। हालेलुया! उनका ईमान बढ़ा, वो इस बात पर ईमान लेके आए कि हम तो इसकी तकफीर करते आए हैं, हम तो इसको दीवाना कहते आए हैं, मगर ये तो वाकई ही खुदा का बेटा है, ये वाकई ही इलाही है। और फिर उनका ईमान इस हद तक मजबूत हुआ कि उन्होंने यीशु मसीह के हक में खतूत लिखे। प्रेज गॉड! उन्होंने इस बात का इकरार किया कि बेशक यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा मुर्दों में से जी उठा है। उन्होंने उसके जी उठने की गवाही को आम किया। चौथा काम क्या हुआ? खुदा ने यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से, जब खुदा ने यीशु मसीह जी उठा और जी उठने के बाद वो खुदा बाप के पास चला गया, तो जाने के बाद रूहुल कुदस का नज़ूल हुआ। आप जानते हैं अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी ना उठता और बाप के पास ना जाता तो रूहुल कुदस का नज़ूल नहीं होना था। ये आगे भी जगह जी, आगे भी कुछ लोग बैठ सकते हैं आप। तो यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से याद रखें कि रूहुल कुदस का नज़ूल हुआ और पाक रूह की कुव्वत के वसीला से लोगों ने यीशु मसीह की गवाही दी। मेरी बात को ध्यान सुनेगा। कलाम मुकद्दस याद रहे, कलाम मुकद्दस के अंदर हर बात की तरतीब दी गई है। आप जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह से कुछ अरसा पहले आया, और जैसे ही यीशु मसीह ने खिदमत का आगाज किया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कत्ल करवा दिया गया। ऐसे ही जैसे खुदा ने यीशु मसीह मसलूब हुआ, बाप के पास गया, तो रूहुल कुदस आ गया और रूहुल कुदस का काम शुरू हो गया। तो बाइबल एक तरतीब को, एक हायरार्की को बताती है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, उसने यीशु मसीह की राह तैयार की, यीशु मसीह ने खिदमत की, मसलूब हुआ, मसलूब होने के बाद वो दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जी उठने के बाद जब वो बाप के पास गया तो रूहुल कुदस का काम शुरू हुआ। पाक रूह का नज़ूल की वजह भी यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना था। पांचवा और आखिरी काम खुदा ने यीशु मसीह के जी उठने पर क्या हुआ, वो बड़ा खास था। वो काम था नए ऐहदनामा की ये 27 किताबों का लिखा जाना। आप जानते हैं कि अगर खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी ना उठता तो नया ऐहदनामा जिसमें हम ईमान रखते हैं ये हमारे पास ना होता। ये जी उठने की कुदरत थी जिसके वसीला से मत्ती ने, मरकज ने, लूका ने, यूहन्ना ने, पालूस ने, याकूब ने, पतरस ने, यहूदा ने इस बात का इकरार किया कि यीशु मसीह जिंदा है और नया ऐहदनामा मेरे और आपके हाथों में है। हालेलुया! ये नया ऐहदनामा लिखा जाना भी सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से मुमकिन हुआ, वरना इससे पहले अगर आप देखेंगे तो पुराना ऐहदनामा जो मलाकी तक है वो हमारे लिए नहीं था, यानी हमारा तो वजूद ही नहीं था, वो तो यहूदियों की किताब है। नया ऐहदनामा जिसको हम मानते हैं, ऐसा नहीं कि हम पुराने को मानते हैं, लेकिन हमारा असल ईमान या हमारे ईमान की बुनियाद जो है वो नए ऐहदनामा में है, और उसके पीछे यीशु मसीह का जी उठना है कुदरत के साथ। अगर यीशु मसीह ना जी उठता तो हम इस नए ऐहदनामा की 27 किताबों को कभी ना देख सकते। ये जी उठने की कुदरत के वसीला से हम इस नए ऐहदनामा को पढ़ते हैं और इसको देखते हैं। और आप जानते हैं कि इब्लीस की बहुत बड़ी शिकस्त थी यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। और अगर किसी की शिकस्त हो तो क्या वो अपनी शिकस्त को दबाने की कोशिश नहीं करेगा? आपसे कोई फेलियर हो जाए, मुझे बताइएगा ध्यान से, कोई गलत काम हो जाए, गलत काम हो जाए या किसी बात पे आपको शिकस्त मिल जाए, तो आप कोशिश करेंगे ये बात किसी को पता ना चले। हम अपने गुनाह पे पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही है ना? क्या हम अपना गुनाह एक्सपोज करते हैं? नो, हम अपने गुनाह पे पर्दा डालते हैं। कोई शिकस्त हो जाए, कोई ऐसा गलत काम हो जाए तो हम उस पे पर्दा डालते हैं। आप जानते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठा तो यह इब्लीस की बहुत बड़ी शिकस्त थी, और वो इस शिकस्त से ऐसा परेशान हुआ कि उसने इसको दबाने की कोशिश की। और इसको दबाने के लिए उसने इंतखाब किसका किया? कौम बनी इसराइल का। मेरे साथ निकालें मत्ती की अंजील, उसका निकालें जी जरा 28 बाब की पढ़े जरा, 11वीं आयत से 15वीं आयत तक पढ़े, क्या लिखा हुआ है। मत्ती की अंजील 28 बाब उसकी 11वीं आयत से 15वीं आयत तक पढ़े जरा। जब वो जा रही थी तो देखो पहरे वालों में से बाज ने
शहर में आकर तमाम माजरा सरदार काहिनों से बयान किया और उन्होंने बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया और सिपाहियों को बहुत सा रुपया देकर कहा, ये कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए, और अगर ये बात हाकिम के कान तक पहुंची तो हम उसे समझाकर तुमको खतरे से बचा लेंगे। बस उन्होंने रुपया लेकर जैसा सिखाया गया था वैसा ही किया, और ये बात आज तक यहूदियों में मशहूर है। हाँ जी, तो इब्लीस ने एक बहुत बड़ा तीर क्या चलाया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और कुदरत के साथ जी उठा। फरिश्तों ने उसकी गवाही दी। शहर में, यरूशलेम शहर के अंदर, मुल्क इसराइल के अंदर थरथली मच गई कि यीशु मसीह जो एक नबी था जिसको खुदा का बेटा कहते थे वो मसलूब हुआ है। और तीसरे दिन ऐसा बंचाल आया, जलजला आया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और ये इब्लीस की शिकस्त थी और वो इस शिकस्त को दबाने लगा। मगर उसने जितना इस शिकस्त को दबाने की कोशिश की, ये फतह उतनी बढ़ती गई। और इसका निशान आप पता कैसे देते हैं? आज की तारीख में इस दुनिया के अंदर 7 बड़े आजम हैं, उनमें से 6 बड़े आजम मसीह हैं कि यीशु मसीह की फतह आज भी हमें कुदरत के साथ नजर आती है। हालेलुया! आए जोरदार ताली खुदा यीशु मसीह के लिए बजाएंगे कि उसका जी उठना ऐसा कुदरत वाला था कि आज भी उसके असरात 2000 साल गुजर गए हैं। 2000 साल गुजर गए हैं इस वाकया को, मगर आज भी इसके असरात ऐसे जबरदस्त हैं कि दुनिया के अंदर नजर आते हैं। इब्लीस ने जितनी कोशिश की, ये कलाम, ये कुदरत, ये गवाही उतनी तेजी से बढ़ती चली गई। और आज दुनिया का सबसे बड़ा मजहब, सबसे बड़ी कौम मसीही कौम है, और इसके पीछे यीशु मसीह का जी उठना है। उसके जी उठने की गवाही है। उसका जी उठना कुदरत के साथ आज भी नजर आता है। मैं अक्सर कहता हूं, कुछ साल पहले जब मैं खिदमत में नहीं था तो मुझे कुछ मेरे गैर मसीही दोस्तों ने बैठे बातचीत की, तो उन्होंने बोला कि जी आप ये वाला रिलीजन कबूल कर लें। मैंने कहा एक बात और एक नाम बता दें जिस नाम के वसीला से इब्लीस डरता और कांपता हो, जिस नाम को मैं जानता हूं। इब्लीस दूर से देख के चलाता है कि आए जिंदा खुदा के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम, तो मुझे क्यों वक्त से पहले मुसीबत में डाले आ गया है। क्या कोई ऐसा नाम है, कोई ऐसा मजहब है, कोई ऐसी जात है? जात एक ही है, वो जिंदा खुदा के बेटे की है। आज उसी की फतह को हम मना रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना याद रखें। अगर आपकी जिंदगी में उसका मुकाशवा है तो अगर आपका कोई सर भी कलम करेगा आप उसका इनकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसकी कुदरत से वाकिफ है। आप जानते हैं कि वो आपके अंदर रहता है, आप उसी कुदरत को महसूस करते हैं। पौलुस रसूल जगह जगह उसी कुदरत को बयान करता है, कहता है मरना मेरे लिए मसीह और जीना नफा है। यानी कोई ऐसी बात नहीं जो मुझे मसीह से जुदा कर सके। मसीह खुदावंद के जी उठने की कुदरत को जब आप महसूस करेंगे तो याद रखें कि हर जगह उसकी रसूलों की तरह गवाही देंगे, जैसे रसूलों ने गवाही दी। यही रसूल थे जो डरते फिरते थे, मगर यीशु मसीह के जी उठने की कुदरत ने रूल कुदस के साथ उनको ऐसा भर दिया कि सब हलाक किए गए। कोई आरे पे चिरा, कोई सलीब पर गया, किसी को संसार किया गया। क्या लिखा है कि स्तिफनस को संसार किया जा रहा था, और स्तिफनस जो था वो हाथ बढ़ाकर कहता है आए खुदावंद मेरी रूह को तू कबूल कर, और कहता है कि मैं यीशु मसीह को यानी इब्ने आदम को बाप के दाहिने हाथ खड़े देता हूं। और जितना लिखा है कि वो जोर से इकरार करता था, यहूदी उतनी जोर से पत्थर मारते, मगर उसने उस इकरार के पीछे, यीशु मसीह के इकरार के पीछे उसने अपनी जान दे दी, मगर उसने उसके जी उठने की कुदरत को लोगों तक पहुंचा दिया। हालेलुया! जब हम यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखते हैं तो याद रखें उसके जी उठने की कुदरत हम में जाहिर होती है। और आप जानते हैं कि ये जो बात इब्लीस ने दबाने की कोशिश की, ये बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर फैल गई। अगर आप मेरे साथ निकालें करंथियों का खत, पौलुस रसूल जो था जब वो करंथियों कलीसिया को खत लिखता है तो वहां पर वो खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बारे में बताता हूं कि ये जो करंथियों की कलीसिया थी, इसमें बाइबल कहती है कि चुपके से कुछ ऐसे लोग आ गए जो इस बात का इंकार करने लगे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा। आप जानते हैं आज भी मसीहों को छोड़ के बाकी जितनी कौमें हैं वो पता है कहती हैं मुर्दों में से कोई नहीं जी उठ सकता, और इसी बात के वसीला से वो ये खुदा के बेटे पे ईमान नहीं रखते। मगर हमारा ईमान क्या है कि यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मसलूब हुआ,
दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, किबरिया के दाहिने हाथ जा बैठा, मुझे और आपको लेने के लिए आने वाला है। प्रेज गॉड। और हम देखते हैं कि करंथियों की कलीसिया जो थी, इसके अंदर ये मसला आया और पौलुस रसूल इस मसले को सॉल्व करता हुआ उनको बताता है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह जी नहीं उठा तो हम सब का जो है इबादत करना, ईमान लाना बेफायदा। निकालें जरा 15वां बाब, और जरा 15वें बाब की पढ़ें जी, पहली आयत से पढ़ें जरा, क्या लिखा है। अब है भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा है। चुनाचा मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुँचा दी जो मुझे पहुँची थी, कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया। फिर 500 से ज़्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज़ सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को, और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूँ दिखाई दिया। क्योंकि मैं रसूलों में सबसे छोटा हूँ, बल्कि रसूल कहलाने के लायक नहीं, इसलिए कि मैंने खुदा की कलीसिया को सताया था। लेकिन जो कुछ हूँ खुदा के फ़ज़ल से हूँ, और उसका फ़ज़ल जो मुझ पर हुआ वो बेफ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सब से ज़्यादा मेहनत की, और ये मेरी तरफ से नहीं हुई बल्कि खुदा के फ़ज़ल से जो मुझ पर था। बस ख्वाह मैं हूँ ख्वाह वो हूँ, हम यही मुनादी करते हैं और इसी पर तुम ईमान भी लाए। बस जब मसीह की ये मुनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बाज़ किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। जी हाँ, रुक जी, हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर करंथियों की कलीसिया का मसला क्या था कि वो, उनमें कुछ लोग कहते थे कि यीशु मसीह हाँ खुदा का बेटा होगा, अच्छा नबी होगा, अच्छा पैगंबर होगा, मौजज़ा दिखाने वाला होगा, लेकिन मुर्दों में से जी नहीं उठ सकता। अब यहाँ पर पौलुस रसूल उन्हें कहता है कि मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बाज़ किस लिए कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। क़यामत का मतलब है जी उठना। तो कहता है कि तुम कैसे कहते हो कि मुर्दे हैं? मुर्दे आज भी जिंदा होते हैं, अंधे आज भी देखते हैं। क्यों? उसके पीछे क्या है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से ना जी उठता तो याद रखें कि वो उन ही नबियों, उन ही पैगंबरों, उन ही मौलमों की तरह रहता जो कब्रों में हैं। मगर कब्र एक ही खाली है, और वो मेरे और आपके मसीहा की कब्र है। हालेलुया, एक ही कब्र खाली है, और इस कब्र के लिए आज हम यहां पर मौजूद है कि वो खाली है। गवाही देती है वो कब्र कि इसमें कोई नहीं, एक था जो कुदरत के साथ इसमें से निकल कर जी उठा है। आज आखिरी बात करके खत्म करूंगा, मेरे और आपके पास गवाही क्या है। हमने क्या देखा कि रसूलों ने कुदरत के साथ गवाही दी, और गवाही क्या थी कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। क्या आज हम गवाही देते हैं? क्या आज हम अपने किरदार से यीशु मसीह के जी उठने का इकरार करते हैं? क्या आज हम अपने आसपास के लोगों को इस बात का बताते हैं कि जिस मसीह को मैं मानता हूं, जो मेरा निजात दहिंदा है, वो कब्र में नहीं है, वो मंदिरों में नहीं है, वो मज़ारों में नहीं है, वो दरगाहों पे नहीं है, बल्कि वो बाप के दाहिने हाथ बैठा है और हमारे दिल में मौजूद है। हमें आज लोगों को, कौमों को ये बात बताने की जरूरत है। मेरी बात याद रखिएगा कि हम आखिरी जमाना में चल रहे हैं। मैंने कई बार ये बात बयान की कि इस दुनिया को खुदा ने कितने दिन में बनाया था जी? 6 दिनों के अंदर बनाया था। 7वां दिन आराम का था। 6 दिन में खुदा ने इस दुनिया को बनाया, 7वें दिन खुदा ने आराम किया। और अगर आप बाइबल मुकद्दस की तारीख पढ़ें तो आदम से लेके मूसा तक 2000 साल थे, मूसा से यीशु मसीह तक 2000 साल थे। कितने हो गए जी? 4000 साल। और यीशु मसीह से आज की तारीख तक 2023 साल हो गए हैं। यानी 6 दिन पूरे हो गए हैं। हम 7वें दिन के अंदर हैं, जो खुदा के आराम का दिन है। और आप नहीं जानते, बाइबल ये कहती है कि वो दिन चोर की मानिंद आएगा। हम नहीं जानते कि यीशु मसीह कब वापस आ जाए। हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें उसके जी उठने की कुदरत को अपने अंदर महसूस करना है। उसके बाद हमें अपने आसपास के लोगों में उस गवाही को आम करना है। क्योंकि यीशु मसीह से शागिर्दों ने पूछा कि तेरी बादशाहत कब आएगी? तो यीशु मसीह ने कहा मेरी बादशाहत तुम्हारे बीच में है। मतलब पता क्या था कि तुम जितनी मुनादी करोगे, जितनी कौम में कन्वर्ट होगी, जितने लोग खुदाओं के पास आएंगे, जितना गुनाह का जोर टूटेगा, जितना अबलीस का जोर टूटेगा, उतनी जल्दी मैं तुम्हारे पास तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा।
ہاللیلویا. ہماری ذمہ داری کیا ہے, ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم اس اخیر زمانہ میں, اس 7ویں دن کے اندر جو کہ خدا کے آرام کا دن ہے, ہمیں سب سے پہلے اپنی زندگیوں پہ آپ کو پتا ہے آج اگر آپ دیکھیں تو اس دنیا کا سٹرکچر ٹوٹل بدل چکا ہوا ہے. ابتدائی کلیسیا کا پتا ہے کام تھا, ابتدائی کلیسیا دن میں 10 دفعہ دعا کرتی تھی. آج ہم سے اتوار میں ایک دن لوگ چرچ نہیں آتے ہیں کیونکہ لوگ مصروف ہیں, پرائرٹیز ڈیفرنٹ ہیں, لوگ خداوند کے گھر نہیں آتے. میں اکثر کہتا ہوں ہمارے مسلمان بھائی دن میں 5 بار ڈیڈیکیشن سے دعا کرتے ہیں, ہم ہفتے میں 1 دفعہ دعا نہیں کرتے. یاد رکھیں کہ ابلیس نے بڑے مختلف طریقے سے مسیحی قوم کو ایک چنگل میں پھنسا لیا. اگر آپ پڑھیں ابتدائی کلیسیا تو لکھا کہ وہ ہر روز ہیکل میں جمع ہوتے, دعا کرتے, روٹی توڑتے, رفاقت رکھتے, اور ان کا پرپس ہوتا کہ جب وہ آپس میں ملیں تو وہ گواہیاں شیئر کریں, وہ یسوع کی قدرت کو شیئر کریں کہ خداوند نے میری زندگی میں میرے وسیلہ سے یہ کام کیا, خداوند نے اس کو تبدیل کیا, خداوند نے یہ معجزہ کیا. مگر آج ہم بالکل ٹھنڈے ہو چکے ہوئے. خداوند چاہتا کیا ہے کہ ہم ابتدائی کلیسیا کی طرح ہر روز خداوند سے رفاقت رکھیں. ہاللیلویا. ہر روز پاک روح سے بات چیت کریں, ہر روز کلام پڑھیں, دعا کریں, تاکہ جب خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ کو لینے کے لیے آئے تو ہم شرمندہ نہ ہوں بلکہ قدرت کے ساتھ ہم بادلوں میں اڑ کے اس کا استقبال کر سکیں. سوچیں, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں, میں اپنے بارے میں بھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں خادم ہوں, میں اتنی دنیا کو بتاتا ہوں, کہتا ہوں کہ سوچیں یسوع مسیح آ جائے. کسی خادم کے بچے نے, نام نہیں لوں گا خادم کا, کسی خادم کے بچے نے خواب دیکھا. اس نے بولا کہ باپا میں نے دیکھا کہ ریپچر ہوا, ماما چلی گئی ہیں, بہنیں چلی گئی, میں اور آپ ادھر ہی رہ گئے ہیں. ہاں پتا چلے پادری سارے اتھی رہ جائیں, تسی سارے چلے جاؤ. تو دیکھیں میں اس بات کو ایسے سوچتا ہوں, 2 منٹ کے لیے ویژولائز کریں, یسوع مسیح آج آ گیا اور آپ کے آس پاس کے سارے لوگ اٹھا لیے گئے ہیں اور آپ زمین پہ رہ گئے, آپ کو کیسا لگے گا؟ کبھی سوچیں اس بات کو, اس بات پہ غور کریں, تب شاید آپ اپنے ذہن میں اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو محسوس کریں گے. اور یاد رکھیں جب آپ ایمان کے ساتھ بولیں یسوع مسیح کو, خداوند میں جانتا ہوں کہ تو جی اٹھا ہے, روح القدس مجھ میں موجود ہے, مجھے توفیق دے کہ میں کلام مقدس کے مطابق زندگی جیوں, میری زندگی سے ابلیس کے منصوبہ کا خاتمہ کر, تاکہ جب تو آئے تو میں فتح مندی کے ساتھ بادل میں اڑ کر تیرا استقبال کر سکوں. ہاللیلویا. اس بات کے لیے دعا کیا کریں ہر روز کہ خداوند میں پہلی آمد میں جانا چاہتا ہوں, میں پہلی بار تیرے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں, میں پہلی آمد میں بادلوں میں اڑ کر تجھے استقبال تیرا کرنا چاہتا ہوں. مجھے توفیق دے کہ میں ایسی زندگی جیوں کہ جیسے تو فتح مندی سے جلالی بدن لے کے جی اٹھا تھا, جب تو آئے تو میں جہاں بھی ہوں, اگر میں زندہ ہوں یا میں قبر میں ہوں, دونوں حالتوں میں خداوند میں چاہتا ہوں کہ جب تو آئے تو میں قدرت کے ساتھ جی اٹھوں اور تیرے ساتھ آسمانوں میں جا سکوں. پریز گاڈ. آج اس دن کے اندر جو کہ فتح مندی کا دن ہے, اسی بات میں اس کا اختتام کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یسوع مسیح کے ساتھ جلالی بدنوں کے اندر تبدیل ہو کے بادلوں میں اڑ کر اس کا استقبال کریں, تو آج کے دن ہمیں اپنی زندگی کو مکمل طور پہ خداوند کو دینا ہوگا اور کہنا ہوگا, خداوند میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو میری خاطر موا, دفن ہوا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, کبریا کے دینی ہاتھ جا بیٹھا, اور میرا پختہ ایمان ہے کہ تم مجھے اور میرے خاندان کو لینے کے لیے بہت جلد آنے والا ہے. ہاللیلویا. جب ہم اس بات کا اقرار کریں گے تو ہم یاد رکھیں ایمان کے مطابق ہم بادلوں میں اڑ کے اس کا استقبال کر سکیں گے. خدا ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے. جی آمین. ہاللیلویا. پریز گاڈ. کتنے لوگوں نے خدا کے کلام کے وسیلے سے برکت پائی ہے؟ پریز گاڈ. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا, غیر قوم کا ایک لیڈر تھا, وہ لکھتا یسوع مسیح کے بارے میں کہ یسوع مسیح صلیب پر صرف بیہوش ہوا تھا, اور جب یسوع مسیح کے اوپر مسالے لگائے گئے, یسوع مسیح کے اوپر وہ آئل لگایا گیا, آئنٹمنٹس وغیرہ لگائے گئے, تو اس کی طاقت اتنی تھی مسالوں کی, وہ یسوع مسیح اس سے جی اٹھا. ان مسالوں کی قدرت سے یسوع مسیح جی اٹھا. میں یہ کہتا ہوں اس شخص کے باپ مرے, بعد میں اس شخص کے بہن بھائی مرے, وہ خود مرا, تب مسالے کام نہیں کیے ہیں. ہاللیلویا. تب مسالے کام نہیں کیے ہیں. یسوع میں وہ کلام بھول گیا تھا. خدا کے کلام میں لکھا, یوحنا کی انجیل اس کے 10 باب میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کہتے ہیں باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں بہتوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں. یسوع مسیح کی, یسوع مسیح کی. ہاللیلویا.
زبور 72 میں کیا لکھا ہے کہ جب تک یہ سورج چاند ستارے ہیں دنیا کی ہر چیز تباہ و برباد ہو جانی ہے، چیز ایک رہنی ہے اور وہ یسوع مسیح کا نام ہے۔ ہیلیلویا! یسوع مسیح کا نام ہے جو ہمیشہ تک رہنے والا ہے، اور آج ہم اس کے جی اٹھنے کی خوشی منا رہے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ ہم سب کے دل خدا کی شکر گزاری سے معمور ہیں، کیونکہ وہ میرا اور آپ کا بلکہ کل کائنات کا نجات دہندہ ہے۔ پریز گاڈ! اس نے آج موت پر، قبر پر، ابلیس پر فتح پائی اور اس بات کو ثابت کر دیا کہ وہ کامل انسان اور کامل خدا ایک ہی وقت میں ہے۔ پریز گاڈ! آئے اس کی شکر گزاری کرنی شروع کریں گے۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہمارے دل تیری شکر گزاری سے معمور ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ تو یہاں پر موجود ہے، کیونکہ تو مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے، اور اے خداوند زندوں کی پرستش پر تخت نشین ہوتا ہے۔